इस तरफ अपने ट्रैक को कंटिन्यू रखते हुए वीर का सामना फिर ऐसी किसी भी चीज से नहीं हुआ था जो कि अजीब हो। सिल्वर फॉक्स के साथ में होने की वजह से एलियंस का उनसे दूरी बनाए रखना काफी कॉमन था और यही वजह थी कि फिर उनके सफर में किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं आया। जैसे ही वीर रास्ते में हुए अजीब से हादसों को ऑलमोस्ट भूलने लग जाता है, वैसे ही अचानक से उसे एक ओएसिस यानी रेगिस्तान में एक ऐसी जगह जो उपजाऊ होती है और जहां पर पानी पाया जाता है वो नजर आती है और उस ओएसिस पर कोकोनट ट्रीज भी मौजूद थे। नो वे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोकोनट ट्रीज और वो भी यहां पर? ओएसिस को देखने के बाद वीर को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। हालांकि ये बात और थी कि ओएसिस का वहां पर होना पूरी तरह से अजीब नहीं था, लेकिन जिस तादाद में वहां पर कोकोनट ट्रीज मौजूद थे वो काफी ज्यादा अजीब था। हर एक पेड़ पर ढेरों बास्केटबॉल के साइज के कोकोनट्स मौजूद थे जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहे थे। ये तो एक हार्श डेजर्ट है और फिर भी यहां पर सी साइड में उगने वाले कोकोनट ट्रीज क्यों उगेंगे? इसके अलावा इनकी तादाद भी अच्छी खासी है। ये तो कोकोनट ट्रीज के इन्फिनिट फॉरेस्ट के जैसा लग रहा है। अपने सामने इतने सारे कोकोनट ट्रीज को मौजूद देखकर वीर मन ही मन सोचता है। हालांकि ये बात और थी कि मीशा कपूर इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। लिटिल ऑरेंज के साथ भागते हुए वो तुरंत ही कोकोनट फॉरेस्ट की तरफ जाने लगी थी और हंग्री फेस के साथ जितने हो सके उतने कोकोनट इकट्ठा करने लग गई थी। आफ्टर ऑल एक लंबे समय से वो बस प्लेन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस पी रही थी और अब तक उसे वो पीते पीते ऊब चुकी थी। रुको, उन चीजों को हाथ मत लगाना। मीशा कपूर को उन कोकोनट्स को इकट्ठा करता हुआ देखकर वीर जल्दी से उसे आवाज देते हुए कहता है, क्यों नहीं, मुझे बस कुछ कोकोनट्स की ही तो भूख है और फिर यहां पर तो आसपास कोई एलियंस भी नहीं है। वीर की आवाज सुनकर मीशा कपूर अपने चेहरे पर कंफ्यूज्ड लुक के साथ पीछे पलटकर उसे देखते हुए उससे कहती है, हम इस समय दूसरे प्लैनेट्स की दुनिया में हैं। जरा अपना भेजा इस्तेमाल करो और सोचने की कोशिश करो कि आखिर यहां पर इतने सारे कोकोनट ट्रीज कैसे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो जरूर ही आगे बढ़कर अपनी मील खत्म कर सकती हो। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ वीर मीशा कपूर को वार्न करता है और फिर भी मीशा कपूर उन कोकोनट्स को खाने की जिद करती है। तब वीर ये डिसाइड कर लेता है कि वो उसे रोकेगा नहीं। आफ्टर ऑल मीशा कपूर के लिए उसकी केयर इतनी भी ज्यादा नहीं थी। वेल, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि मैं इन कोकोनट्स को खा सकती हूं या नहीं? वीर की बात सुनकर अपने चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट के साथ मीशा कपूर वीर के पास खाली हाथ लौट आती है। हाँ, पता लगा सकती हो ना उन्हें खाकर? मीशा कपूर से इतना कहने के बाद वीर फिर कोकोनट फॉरेस्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है और उन लोगों का सामान अपनी पीठ पर लादे हुए जूनियर गोल्डन शेर भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। उन लोगों को कई मील तक चलना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें फाइनली कुछ ऐसा दिखता है जो कि थोड़ा खास हो। हालांकि ये बात और थी कि वीर को इवेंचुअली जो मिला था उसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वहां पर एक बड़ी सी ग्रीन लेक थी जिसका पानी देखने में किसी स्पार्कलिंग एमरल्ड के जैसा दिख रहा था। वो बहुत ही बड़ी थी और उसके आसपास हर जगह कोकोनट ट्रीज मौजूद थे। क्या मैं इसका पानी पी सकती हूं? एक्साइटेड होती हुई मीशा कपूर वीर से पूछती है। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर सकती हो। मीशा कपूर से इतना कहने के बाद वीर उस पानी के एज के करीब जाने लगता है। लेक के अंदर का साफ पानी देखकर कंफ्यूजन में उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती है। वो हल्का सा उस लेक को सूंघता है और फिर बॉटल के साथ उस पानी का एक छोटा सा सिप लेता है। हाँ ठीक है, ये तुम इसे पी सकती हो। उस पानी को टेस्ट करने के बाद वीर अपने चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ कहता है, पर क्यों नहीं? वीर की बात सुनकर मीशा कपूर अपने चेहरे पर अनॉयड एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछती है। वो इसलिए क्योंकि ये एक सॉल्ट वाटर है। मीशा कपूर को बॉटल पास करते हुए वीर उससे कहता है। वीर से बॉटल लेकर मीशा कपूर उसका कलेक्ट किया हुआ पानी का एक सिप लेती है और फिर अगले ही पल उसे थूक देती है। वो पानी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सॉल्टी था, बिल्कुल किसी समुद्र के पानी के जैसा। मीशा कपूर के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए वीर उस लेक के बीचों बीच देखता है। उस लेक के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड मौजूद था और किसी फुटबॉल फील्ड जितने बड़े उस आइलैंड के सेंटर में एक बड़ा सा कोकोनट ट्री मौजूद था। वो कोकोनट ट्री वहां पर मौजूद बाकी सभी कोकोनट ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा अलग था। न सिर्फ वो देखने में बहुत ज्यादा लंबा था बल्कि उसका ट्रंक भी किसी सफेद रंग के जेड के जैसा था।
इसके अलावा उस पेड़ के ऊपर लगे कोकोनट्स भी काफी ज्यादा अलग थे, जो कि देखने में किसी काले रंग के जायंट मेटल बॉल के जैसे थे। वीर उस कोकोनट ट्री को करीब से देखता है। वहां एक बड़े से वाइट जेड कोकोनट ट्री में 3 कोकोनट्स मौजूद थे और सब के सब अप्रॉक्सीमेटली एक योगा बॉल के साइज के थे। और फिर स्प्लैश! जिस समय वीर उस वाइट जेड कोकोनट ट्री को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उस लेक का पानी शिफ्ट होने लगता है। अगले ही पल उस पानी में से कुछ बहुत ही बड़ी चीज बाहर निकलती है, जिसकी व्हील जैसी आंखें ऊपर आसमान की तरफ चढ़कर नीचे मौजूद वीर और मीशा कपूर को देखती हैं। वीर और मीशा कपूर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे, और जिसकी वजह थी उस लेक में से एक सफेद रंग का राइनो बाहर निकला था। उस वाइट राइनो के बाहर निकलते ही उस लेक का वाटर लेवल अच्छा खासा ड्रॉप हो जाता है। ये तो वही सफेद रंग का राइनो है ना, जिसे हमने उस दिन वहां पर देखा था। उस वाइट राइनो को देखकर वीर काफी ज्यादा दंग रह गया था। थैंकफुली उस वाइट राइनो को उनके वहां पर मौजूद होने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेक के पानी में से निकलने के बाद वो वाइट राइनो लेक के बीचों बीच मौजूद आइलैंड पर पहुंचता है और उस आइलैंड पर लगे कोकोनट ट्री पर लगे ब्लैक मेटल कोकोनट्स में से एक को खाने लगता है। जैसे ही वो वाइट राइनो उस कोकोनट को चबाता है, एक स्वीट सी खुशबू वीर की नाक को टिकल करने लगती है और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा कोकोनट फॉरेस्ट उस खुशबू से भर जाता है। सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज दोनों ही गल्प करते हैं। वो फेरी भी तेजी से उस कोकोनट ट्री की तरफ उड़े बगैर खुद को रोक नहीं पाती और एक सेकंड में ही उसकी छोटी सी बॉडी तुरंत ही उस कोकोनट को पियर्स करके उस कोकोनट के इंटीरियर के थ्रू ड्रिल करने में कामयाब हो जाती है। वीर ये देखकर काफी ज्यादा सतर्क हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो फेरी उस वाइट राइनो को प्रोवोक करके उसे गुस्सा न दिला दे। लेकिन सरप्राइजिंगली वो वाइट राइनो उस फेरी को अटैक नहीं करता है और बस अपना खुद का कोकोनट ही खाता रहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस राइनो को वो फेरी वहां पर नजर ही ना आ रही हो। ये देख करके वो राइनो इस समय कितना ज्यादा पैसिव नजर आ रहा था। सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज जल्दी से लेक में जंप करते हैं और तैरते हुए उस आइलैंड के बीचों बीच चले जाते हैं। सिल्वर फॉक्स कूद कर उस कोकोनट की तरफ जाता है जिसके अंदर फेरी थी और उस कोकोनट में मौजूद होल में से गिर रहे दूध को पीने लगता है। लिटिल ऑरेंज नीचे से म्यू करती है और तीसरे कोकोनट की बाइट लेने के लिए कूदने की कोशिश करती है। हालांकि वो वहां तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन वो उस कोकोनट के शेल को पियर्स करने या उसे पेड़ पर से हटाने में नाकामयाब रहती है। अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देखकर वीर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड था। वो फर्मली इस बात को एक्नॉलेज करता है कि वो सभी कोकोनट्स एक्चुअल में कितने ज्यादा अलग और स्पेशल थे, खास करके इस बात को कंसिडर करते हुए कि छोटे सुपर एलियंस भी अपने दांतों से उस कोकोनट को नहीं तोड़ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि केवल एडल्ट्स ही उन कोकोनट्स को तोड़ सकते थे, जैसे कि वो फेरी। लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर हैरानी और शौक के मारे वीर और मीशा कपूर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सफेद राइनो अपना मुंह खोलता है और जिस कोकोनट को लिटिल ऑरेंज खुद के लिए लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसे अपने दांतों से काट देता है। उस वाइट राइनो ने उस कोकोनट को खाया नहीं था, बल्कि उसने बस उसकी शेल को ओपन किया था और उसे लिटिल ऑरेंज के खाने के लिए जमीन पर रख देता है। एक्साइटमेंट और खुशी के साथ लिटिल ऑरेंज उस कोकोनट पर लपकती है और खुद के लिए उसे ओपन करने के बाद वो अपनी जबान से उस कोकोनट के अंदर मौजूद दूध को पीने लगती है। वीर ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, यानी कि एक एलियन को इस तरह से अच्छे टेम्पर के साथ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो घंटा पसंद नहीं आई होगी। अगर आपको ये वीडियो घंटा पसंद नहीं आई है तो आप अपने चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और उसका घंटा बजाना मत भूलना और वीडियो को कर देना लाइक। और अगर आपको ये वीडियो घंटा समझ ही नहीं आई है तो आप स्क्रीन पे दिख रहे पिछले एपिसोड को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।